तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक के डेवलप यूनिट 1 ऑफ आईईडी इज यूनिट 6 इन द सीक्वेंस। तो यूनिट 6 का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। दैट इज द नेम ऑफ द यूनिट। तो एनसीईआरटी में ना यूनिट लिखी होती है नाम, चैप्टर वाइज जरूरी है अलग से हो। तो मार्क्स एलोकेशन, सिलेबस जो बाइफिकेशन, वो यूनिट के नेम से हैं। फिर चैप्टर्स आते हैं, फिर सब चैप्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक? Indian economic development. It is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development. So features of Indian economy, not just the present features, the features of how the Indian economy was before the British rule, उसका बहुत ही छोटा सा ट्रेलर, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल उसका भी छोटा सा ट्रेलर। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा बड़ा फोकस रहेगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आगे पढ़ेंगे कि फ्रॉम 1950 टू 1990 और फिर सिंस 1991। तो फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इस पूरे टाइम फ्रेम में, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द बिफोर द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल टुडे। In order to understand the various phases of development, it is important to first look at the state of India's economy prior to country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. What was the strategy that was adopted to develop the economy? How successful we were in its implementation and execution and achievement of our goals while setting them. So when did the British rule originate? Battle of Plassey, 1757. Battle of Plassey, 1757. The British rule over India changed the course of history in India. The foundation of British Empire in India was laid by the Battle of Plassey, fought in 1757. तो दो क्वेश्चन बनते हैं। When did the British rule initiate? Once the Battle of Plassey was fought in 1757, or when was the Battle of Plassey fought? दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, आंसर भी सेम है, 1757। तो बोलने में आता है कि ब्रिटिश रूल का पीरियड 200 इयर्स था, बट वो 200 नहीं था, इट वाज 190 इयर्स, 1757 to 1947। तो प्रिसाइजली इट इज 190 इयर्स, बट बोलने में और कहीं कहीं पे लिखने में वो अराउंड 200 इयर्स यूज करते हैं। बट यू नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड कि वो 190 है, क्योंकि होता है ना कि फिर आता है 200 है, कुछ चाणक्य है ना हमारे पास। देखो सर 200 तो मैंने कहीं देखा था, तो 200 इयर्स हो गए, 1947 इंडिपेंडेंस गेन करी, ये पक्का है। तो बैटल ऑफ प्लासे 1947 माइनस 200 कितने हुए? 1747। याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, हम आंसर क्रिएट कर लेंगे। तो उन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि पूरे 200 नहीं है। फिर क्यों बोले इन्होंने 200? इसीलिए। तो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, बैटल ऑफ प्लासे 1757। What was the basic purpose of British rule? The main purpose of the British rule in India was to use the Indian economy as a feeder economy. You have to use the keywords. Feeder economy for the development of the British economy. British colonial rule tempered the Indian economy very badly. They exploited India's natural as well as human resources. Natural resources, minerals और वाटर बॉडीज और नेचुरल रिसोर्सेज वो तो यूज करे ही करे, जिन चीज के लिए हम फेमस थे, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट करे फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। तो इंडिया को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया गया था अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए। इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बना के रख दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय फीडर इकोनॉमी? ट्राई करेंगे।
3 चैप्टर हो गए आपके स्कूल में। एक टर्म का मीनिंग पूछ रहा हूँ, फीडर इकोनॉमी तो फर्स्ट पेज पे आ गया था बुक में। एनीवन ट्राई फीडर इकोनॉमी किस सेंस में बोला जा रहा है? आपका भी खत्म हो चुका है, नहीं मतलब क्या? तो ये फर्स्ट पेज अभी मैंने 5 मिनट पहले स्टार्ट किया है। फीडर इकोनॉमी because they converted Indian economy into a producer of raw materials. मतलब रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आप यहाँ तो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करें या रॉ मटेरियल्स बनाने में या बैलेंस यूज करें। तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज ऐसे फॉर्म कर दी टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल्स ओनली। तो फीडर इकोनॉमी, उस टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज बहुत मास स्केल पे सेटअप हो रही थी, दे नीडेड रॉ मटेरियल्स, तो इंडिया को बना दिया फीडर, इंडिया को बना दिया फीडर ऑफ रॉ मटेरियल्स। टू फोल्ड मोटिव था, टू फोल्ड मोटिव था, आगे डिटेल में आएगा, अभी उसका ब्रीफ ट्रेलर है। टू फोल्ड मोटिव, अगर इंडिया को, आपको, हमको एक मैन्युफैक्चरर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया तो रॉ मटेरियल बेच के तो पैसे आ जाएंगे, मेरे पास इंक तो है, पेन नहीं है, मेरे पास कॉटन तो है, कपड़े नहीं है, तो फिनिश गुड्स के बिना सर्वाइवल है क्या? नहीं है। तो फिनिश गुड्स के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हो गए? ग्रेट ब्रिटेन। टू फोल्ड मोटिव, आपको बना दिया रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, यहां से जाएगा रॉ मटेरियल ग्रेट ब्रिटेन, और वहां पे जो सामान बन रहा है उसके लिए रेडी मार्केट है, क्योंकि इंडिया में तो फिनिश गुड्स है ही नहीं, तो उनको चाहिए होंगे, तो कहां से होगा? ब्रिटेन से इंपोर्ट होगा, ब्रिटेन से। तो टू फोल्ड मोटिव समझ आया? इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव of the Britishers. Finally, after 200 years of British rule, India gained independence from them on the 15th of August 1947. In this chapter, we will study a brief introduction of the state of Indian economy prior to independence. मैं तो कह रहा हूँ prior to British rule का भी brief है, during the British rule का भी brief है, और on the eve of independence तो है, मेन तो content ही वही है, on the eve of independence. To appreciate the current economic status of India, we should understand the factors that led to the underdevelopment and stagnation of the Indian economy. हम सुनते हैं ना कि बेटा तो मैं तो इतने रिसोर्सेज हैं, हम तो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा करते थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ठीक है ना? घर पे अगर होता तो घर पे बैठ के पढ़ रहे होते, ऐसे थोड़ी ना कि घर वाले पढ़ने नहीं देते। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक ग्रोथ हुई, बहुत ज्यादा, और कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री अभी भी अंडर डेवलप्ड है, अभी भी कुछ एरियाज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, बट स्टिल मतलब ग्रोथ तो कंसिडरेबल हुई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ फीडर इकोनॉमी।